इधर विश्व हिंदू परिषद का छत्तीसगढ़ बंद करने का आह्वान। भाटा गांव बस स्टैंड पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं ने बस में तोड़फोड़ की है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करने का आह्वान किया गया है। बेमेतरा में हत्या की घटना से लोगों में भारी आक्रोश है। कई धाराओं के तहत कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ बंद को लेकर दूसरे दलों का भी समर्थन मिल रहा है, जिसमें करनी सेना भी शामिल है। साहू समाज समेत बीजेपी का भी समर्थन विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। चेंबर ऑफ कॉमर्स में भी बंद का समर्थन किया गया है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद हैं। विश्व हिंदू परिषद ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। बंद करने के लिए भाटा गांव बस स्टैंड पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, जिन्होंने बस में तोड़फोड़ भी की है। बता दें कि लगातार समर्थन भी अलग अलग संस्थाओं की ओर से मिल रहा है। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी इस बंद का समर्थन किया है। बेमेतरा में हुई हत्या की घटना से लोगों में आक्रोश है, लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं और ऐसे में विश्व हिंदू परिषद की ओर से छत्तीसगढ़ बंद बुलाया गया है। छत्तीसगढ़ बंद को लेकर पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रशासन की ओर से भी तैयारियां की गई हैं हालात पर कंट्रोल करने के लिए, ताकि कोई स्थिति ना बिगड़े। हालांकि बस में तोड़फोड़ की घटना हुई है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने बस में तोड़फोड़ की है। वहीं आपको यह भी बता दें कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद करने का आह्वान किया गया है और बाजारों में सन्नाटा पसरा है। हम समर्थन सबसे मांग रहे हैं और समर्थन हमको स्वस्फूर्त मिल रहा है सबका, क्योंकि जो घटना घटी है उससे सभी आंदोलित हैं और हमको पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं, आ रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं थी वो खोल दिए हैं, लेकिन तुरंत बंद भी कर रहे हैं, तो हमको पूरा समर्थन दे रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ कोमल सिंह जुड़ रही हैं। कोमल, ये बताइए कि छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान क्यों बुलाया गया है और कहां-कहां पर इसका असर देखा जा रहा है? देखिए, बेमेतरा के बीरनपुर में दो बच्चों के मामूली विवाद जो है दो पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष का रूप ले लिया था। उसके बाद में इस मामले में एक की मौत हो गई थी। यही बड़ी वजह यहाँ पर है। उसके बाद में यहाँ पे जिस तरह से पुलिस बल बनाए गए थे और विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के बड़े नेताओं का जो रोजाना दौरा हो रहा है, उससे ये पूरा इस तरह से माहौल बना हुआ है। हालांकि बेमेतरा जिले में जिला प्रशासन की जो टीम है 4 जिलों के पुलिस बल को बनाई हुई है। 25 से ज्यादा डीएसपी बुलाए गए हैं, 20 से ज्यादा एडिशनल एसपी बुलाए गए हैं और 5 जिलों के एसपी मौके को संभालने की कोशिश में कर रहे हैं। उस गांव तक भीड़ न पहुंचे, इसको लेकर पहले ही बैरिकेड किया जा चुका था। इसी कड़ी में आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बंद का आह्वान किया गया, जिसका बेमेतरा में व्यापक असर हो रहा है। साथ में छत्तीसगढ़ बंद का भी आह्वान किया गया है, तो बाकी जिलों में भी इसका असर देखने के लिए मिल रहा है। जी, ये भी बताइए कि कौन कौन सी मांगे हैं ग्रामीणों की, जिसको लेकर ये बंद का आह्वान बुलाया गया है या असर देखा जा रहा है? देखिए, कल जब जो दुर्ग सांसद विजय बघेल है, उन्होंने कुछ मांगे जिला प्रशासन के साथ में रखी थी। उनमें प्रमुख रूप से था जो मृतक है उनको मुआवजा दिया जाए। साथ ही इस मामले में 11 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, तो इन्होंने 2-3 नाम और दिए हैं जिन पर इन्होंने गिरफ्तारी करने की बात कही है। तो ये तमाम मांगे थी जिन्होंने जिला प्रशासन को दिया था, जिस पर जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांग को जल्द माना जाएगा। दरअसल मामला कुछ ये हुआ है कि जिस गाँव में यह घटना हुई है, उस गाँव के एक गाँव पहले अभी 2-3 महीना पहले ऐसे ही एक और मामला सामने आया था, जिसमें लव जिहाद से संबंधित मामला सामने आया था। इस पर पुलिस प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने के लिए बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आवेदन दिया गया था। पुलिस ने भरोसा भी दिया था। चूंकि ये दूसरा मामला घट गया, तो बीजेपी का और जो विश्व हिंदू परिषद है, इनका आरोप यही है कि पुलिस प्रशासन उस वक्त अगर कड़ी कार्रवाई करती तो ये दिन आज देखना नहीं पड़ता। तो उनकी नाराजगी सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ है। उनका तो सीधा तौर पर बयान भी सामने आया था कि इन सारी घटनाओं के लिए बेमेतरा पुलिस जिम्मेदार है। जी कोमल, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की ओर से बंद का आह्वान किया गया है और कौन कौन से संगठन है जो समर्थन कर रहे हैं? देखिए, जिस दिन घटना हुआ था उस दिन ही सबसे पहले बजरंग दल उस गांव में पहुंचा था। तो बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और बीजेपी के जो आला नेता है वो इसमें समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। तो बहरहाल तो बेमेतरा जिले में ये 3 जो हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी, इनके ही नेताओं के जो दौरे हैं वो गाँव में हो रहे हैं और वही इन सब चीजों का समर्थन कर रहे हैं। जी, क्या कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जा रही है, क्योंकि बस में तोड़फोड़ का भी जिक्र यहां पर हो रहा है कि विश्व हिंदू परिषद के लोग पहुंचे थे भाटा गांव बस स्टैंड, वहां पर तोड़फोड़ की गई?
देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले एक बताया कि बीरनपुर में लोग न पहुंच पाए, इसको लेकर के बेमेतरा जिले के चारों बॉर्डर को सील कर दिया गया है और जो चौक चौराहे है उन पर भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वही इस मामले में साहू समाज की नाराजगी भी देखने के लिए मिल रही है, चूंकि बेमेतरा जिले में अब राजनीतिक रूप भी इसको देने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि जो तमाम बड़े बड़े नेता है इस मामले को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच में लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो जेन्युइन लोग हैं, जो किसान लोग हैं, उस रास्ते से जो होकर के गुजरते हैं, उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 जिलों के भारी भरकम पुलिस के बल बुलाए गए हैं, जिसके कारण से बसें तो ऐसे भी इस जिले में नहीं चल रही थी और जगह जगह पर बैरिकेड लगा दिया गया है। तो इस वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, क्या ये बंद एक दिन के लिए बुलाया गया है, आगे भी इस तरह की स्थिति बनी रह सकती है? देखिए, बंद तो एक दिन के लिए बुलाया गया है, लेकिन उस गांव में जहां तक मैं समझ पाता हूं कि लगता है अभी तो 15 दिन तक पुलिस बल तैनात रहेंगे। और इससे पहले जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि कवर्धा में जब इस तरह की चीजें सामने आई थी तो काफी लंबा ये खिंचाता है। यही वजह है कि अभी आने वाले दिनों में भी इस तरह की चीजें, धरना प्रदर्शन आंदोलन जो है जारी रहने के आसार दिख रहे हैं। जी कोमल, क्योंकि आपने बताया पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है, कानून व्यवस्था क्यों कटघरे में है? देखिए, बीजेपी का भी यही नाराजगी है कि 2 महीना पहले जब इस तरह से लव जिहाद के मामले सामने आए थे तो उसमें कुछ मुसलमान युवकों पर कार्रवाई करने की नामजद पुलिस ने मांग की थी, पर पुलिस प्रशासन उस वक्त वो कार्रवाई नहीं कर पाई थी, जिसके बाद ये घटना घटी है। तो इसीलिए नाराजगी कुछ ज्यादा बढ़ गई है कि पुलिस सख्ती नहीं बरत रही है और कुछ कांग्रेस के जो नेता हैं उन पर भी ये संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि पूरे मामले को राजनीतिक रूप देने की कोशिश भी की जा रही है, तो जो राजनीतिक रोटी सेकने वाले हैं तो वो भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कोमल आपका तमाम जानकारी के लिए।